चैप्टर 2। अब हम इधर बात करेंगे रेगुलर डाइवर्जेंस का। पहले हम बात करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस की। बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस लोअर लो बना रहा होता है, मतलब डाउन मार्केट गिर रही है, प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया है और उसके नीचे चला गया है। दूसरा, आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया, मतलब जो प्रीवियस स्विंग में आरएसआई था, अब की आरएसआई उसके ऊपर है। अगेन इसको हम डिफरेंस बताते हैं, भेद दोनों के बीच में एक टकरार हुआ है कि एक नए गिर रहा है, एक गिरना बंद कर दिया है, और हमें सिग्नल आरएसआई का फॉलो करना है रेगुलर डाइवर्जेंस में कि वो दिखा रहा है कि हायर लो फॉर्मेशन हो रही है। बट इसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं, सिर्फ हायर बनने से नहीं चलेगा। पहला रूल, जो आरएसआई है जो फॉर्म हो रहा है, वो पहला वाला जो लोअर लेग है, दोनों लेग होने से भी चलेगा, बट जो पहला लेग है जो लो बना था, अब दूसरा लेग आपका हायर लो बन रहा है, 30 के नीचे होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आरएसआई का तीसरा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें बताता है ओवरबॉट ओवर सोल्ड। 30 के नीचे मार्केट ओवर सोल्ड होने लग जाता है और नॉर्मली 30-20 के अंदर टर्न आता है। तो अगर आरएसआई का पहला लेग या दूसरा लेग भी, दोनों लेग से पहला मिनिमम 30 के नीचे फॉर्म होता है, तो वो एक ओवर सोल्ड सिग्नल देता है, और दूसरा अगर हायर लो बना रहा है तो वो एक और डबल कंफर्मेशन है कि यस, अब मार्केट ओवरसोल्ड है। पर याद रखिएगा, सिर्फ 30 के नीचे आरएसआई होने पर आप ट्रेड पर मत जंप करिएगा कि ओवरसोल्ड हो गया, मैं खरीद सकता हूं, या डाइवर्जेंस फॉर्म हो गया है हायर लो का, अब मैं खरीद सकता हूं। नहीं, इसके अलावा हमें और भी कंफर्मेशंस चाहिए ट्रेड करने के पहले, नहीं तो कई बार मार्केट ओवरसोल्ड बहुत टाइम तक रह सकता है, आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है ट्रेड में जल्दी जंप करने के लिए। तो ये क्या रूल्स होते हैं उन्हें समझते हैं हम। सबसे पहला रूल कि आपके पहले पॉइंट आरएसआई में और दूसरे पॉइंट आरएसआई में ज़्यादा से ज़्यादा 7 कैंडल यानी कि 7 कैंडल्स की डिफरेंस होने चाहिए। अगर 7 कैंडल्स से ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है तो यस, डाइवर्जेंस है, बट वो डाइवर्जेंस का सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं होता। कई बार वो हमें फेल कर देते हैं उस डाइवर्जेंस में। दूसरा, जैसे कि मैं बताया कि एक लेग, पहला वाला लेग 30 के नीचे हो तो बहुत वो कंपलसरी है, दूसरा भी हो तो भी चलेगा। तीसरा पॉइंट, सिर्फ डाइवर्जेंस नहीं, हम उसे प्राइस, जो आरएसआई का जो एक फॉल होता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, एरो मार्क्ड है, आरएसआई में एक बम्प बनता है, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बम्प प्राइस पे होता है। याद रखिए, आरएसआई में जो बम्प, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बम्प हम प्राइस में खोजते हैं, एग्जैक्ट उसी टाइम फ्रेम का उसमें, और उस पर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन के ऊपर अगर प्राइस उस टाइम फ्रेम में क्लोज होता है तो वो हमारा परफेक्ट बाय सिग्नल बन जाता है, और जो स्विंग लो है, जो लोअर लो प्राइस में बना था, वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। आरएसआई में याद रखिएगा, लाइन चार्ट यूज करने के लिए कैंडल स्टिक, हाइकानाशी, बार चार्ट, रेंको चार्ट, पीएनएफ चार्ट नहीं, आपको प्योर लाइन चार्ट में देखना है, क्योंकि आरएसआई सिस्टम क्लोजिंग बेसिस पे चलती है, तो आपको वो उसके ऊपर लाइन में कंफर्म करना है कि यस, ये कंफर्म्ड मूव हमारा हुआ। तो ये हो गया सुपर कंफर्मेशन आरएसआई डाइवर्जेंस का। पहला पार्ट हुआ आइडेंटिफाई करना ओवरसोल्ड। दूसरा पार्ट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेगुलर डाइवर्जेंस में, दूसरा पार्ट, क्या कैंडल्स में गैप कितना है। तीसरा पार्ट, बम्प खोजना, बम्प प्राइस का कॉरेस्पॉन्ड करना, उधर एक लाइन ड्रॉ करना, प्राइस को उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिए। आरएसआई अपने बम्प के ऊपर ट्रेड होगा नहीं, प्राइस अपने बम्प के ऊपर क्लोज होगा तो आप ट्रेड करोगे। इसके अलावा 2 और तरीके हैं रेगुलर डाइवर्जेंस में बाय करने के। सपोजिंग आपने एक आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम में खोजा है, तो आप 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जा सकते हो और उधर पहला निवेश कर सकते हैं
उसका कंफर्मेशन वेट करिएगा कि आवरली RSI 40 के ऊपर बंद हो रहा है कि नहीं। और सपोजिंग वो ऑलरेडी 40 के ऊपर है तो आप 60 के ऊपर वेट करिए, RSI 60 के ऊपर वेट करिएगा उसका बंद होने का, और फिर लीजिएगा या तो पहले 40 के ऊपर, दूसरा ट्रेंच 60 के ऊपर, और बाकी थर्ड वाला जो डेली टाइम फ्रेम में आपने RSI स्पॉट किया है उसके ऊपर की एंट्री की कोशिश करिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उस ट्रेड में। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस ये होता है कि जो डेली टाइम फ्रेम में RSI डाइवर्जेंस ने हायर लो बनाया है उस प्राइस लेवल के नीचे क्लोजिंग वो फिर पैटर्न को वापस नेगेट कर देता है। तो अभी आपके मन में आया होगा कि 30 और ये लोअर टाइम फ्रेम में मैंने 40 और 60 क्यों बोला, क्यों 30 नहीं बोला, क्यों 50 नहीं बोला? क्योंकि अगर आपको याद हो बिगिनिंग में मैंने बताया था कि RSI का पाथ क्या होता है। बुल पाथ 40 से लेके 80, बेयर पाथ 60 से लेके 20। तो 40 के ऊपर जब नीचे से RSI आ रहा है बेयर पाथ से, अब वो साइडवेज टू बुल पाथ में घुस गया है। बेयर का भी पाथ है, बुल का भी, बट एंट्री मिल गई है उसे बुल पाथ में, तो वो आपको एक सिग्नल देता है कि अब स्टॉक बुलिश हो रहा है। और दूसरा जो मैंने बोला 60 के ऊपर, क्योंकि 60 के ऊपर स्टॉक अब बुल पाथ में है, 60 के बिलो बेयर पाथ होता है। और एक और बात जो मैंने बताया, ट्रेंड में गति तेजी है या धीरे से होने वाली है। तो जब RSI बुल पाथ में 66 के ऊपर चला जाता है, नीचे से ऊपर, याद रखिएगा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से जब ऊपर जाता है 66 के ऊपर तो उसमें तेजी आती है। कभी कभी 70 के ऊपर भी हमें बहुत तेजी देखने को मिलती है। सिमिलरली बेयर पार्ट में डाउन ट्रेंड में फॉल बहुत शार्प कब होता है, जब RSI ऊपर से नीचे गिरता है 36 के बिलो, वो 30 तक या कभी कभी 30 के नीचे काफ़ी चला जाता है, स्पीड में फॉल आती है उस समय। तो ये हमें ट्रेंड का भी आइडिया बहुत अच्छी तरीके से RSI में मिलता है। तो चलिए अभी रेगुलर बुलिश का एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आवरली चार्ट है ये। अगेन याद रखेगा लाइन चार्ट देखना है। ये नीचे में RSI 14 का इंडिकेटर, जैसा इंडिकेटर है वैसा ही रहने दीजिए, कोई सेटिंग में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। RSI 14, और आप देख सकते हो यहाँ उन्होंने जो नॉर्मल रेंज मोस्टली मार्केट का रहता है वो रहता है 30-70, पर हम स्ट्रेच करते हैं 20-80 को थोड़ा सा इसमें। तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि 2 अगस्त को 1:15 बजे का कैंडल का RSI 28 है, प्राइस 2461.05 है। ये रहा प्राइस, ये रहा RSI उसका इधर में। तो उसके बाद प्राइस ने अटेम्प्ट किया है ऊपर जाने का और वहाँ से वापस एक न्यू लो बना है। देखिए, तो रूल नंबर 1 क्या था हमारा RSI में, रेगुलर डाइवर्जेंस में था कि प्राइस न्यू लो बनाता है। ये रहा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, प्राइस ने न्यू लो मारा है यहां पर, RSI ने हायर लो मारा है। ये 28 रहा आपका, यहां पर 28.05 का था, 08, और RSI जो है वो यहाँ पर 30.8 है, राइट। तो अब सिर्फ RSI क्योंकि ये सिग्नल दे रहा है हमें, उस पर हम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते हैं, इसको हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न बोलते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, RSI का पहला लेग एटलीस्ट बिलो 30 होना चाहिए, दूसरा मैक्सिमम 7 कैंडल का गैप होना चाहिए, और अब हम उसमें बम्प खोजते हैं। तो इसका जो बम्प है वो रहा इधर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इधर पर एक स्विंग हाई बना है, इसको, इस पॉइंट को आप पकड़ सकते हो 2479, राइट। तो इधर हम, ये रहा RSI का कॉरिस्पॉन्डिंग बम्प ऊपर में, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसा बनेगा,
ये वाला जो लाइन है इसका कॉरिस्पॉन्डेंस ऊपर वाला लाइन पर हम वेट करेंगे। अब हमारी ड्यूटी ये है, 3 तरीके से हम इसे बाय कर सकते हैं। पहला, क्योंकि ये आवरली है, अब इसका नीचे का टाइम फ्रेम खोजना है हमें, तो वो है 15 मिनट, राइट? क्योंकि 4 15 मिनट के कैंडल एक आवरली कैंडल बनाते हैं, तो अब कॉरिस्पॉन्डिंग उतना हमको चाहिए। तो यहाँ इस समय RSI चल रहा है 31। या तो हम आवरली इस ब्लैक लाइन के ऊपर खरीदेंगे या पहला छोटा छोटा निवेश चालू करेंगे अगर आवरली RSI 40 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन करना। तो यहाँ देखिए पहला कंफर्मेशन मिला 15 मिनट टाइम फ्रेम में RSI 41.33 बंद हुआ है, यानी कि फर्स्ट सिग्नल कि यस यहाँ आप निवेश करना शुरू कर सकते हो थोड़े क्वांटिटी में। आपको ये वाला लो क्लोजिंग बेसिस में उस टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हुए अब RSI 51 आया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और हमें 60 के ऊपर नेक्स्ट निवेश करना है इसका। तो यहां हम देख सकते हैं 57, यहां 59। अभी तक सेकंड कंफर्मेशन हमारे हाथ में नहीं आई है। ये रहा थर्ड कंफर्मेशन, हमारे को इधर मिला है एट 10:45 4 अगस्त को RSI। यहाँ हम एक्स्ट्रा निवेश कर सकते हैं। यहाँ एक लाइन लगाया जाए, इस लेवल पर एक्स्ट्रा निवेश कर सकते हैं। देखते हैं कि आवरली उसके ऊपर कब बंद हुआ। तब तक नहीं बंद हुआ था, राइट? तब तक हमने 2 एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं हम। पहला एंट्री हमने यहां लिया, एक सेकेंड, राइट? दूसरी एंट्री हमने यहां ली। अब हम आवरली टाइम फ्रेम में वापस चले जाएंगे और देखेंगे यहाँ थर्ड एंट्री हमें मिली है यहाँ पर इस लेवल पर। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट हो गया कि हम इसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के तरफ, कैसे हम अर्ली एंट्री खोज सकते हैं, कैसे हम और एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आपको उतने लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, तो आप जो थर्ड वाला प्रिंसिपल है, बम्प के ऊपर क्लोजिंग में मैं ट्रेड लूंगा, वैसे कर सकते हो। फर्स्ट 2 को आप इग्नोर कर सकते हो, उस एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब हम बात करते हैं RSI के हिसाब से टारगेट्स क्या होते हैं। तो RSI के हिसाब से टारगेट जो प्रायर स्विंग हाई होता है वो हमारा टारगेट बन जाता है कि यहाँ से रिलायंस गिरा था, तो पहला टारगेट हम इसको रिलायंस का वो बना सकते हैं, ये वाला लेवल को यहाँ पर। और न्यू स्विंग लो अगर बने तो ये चलता रहा टारगेट, तो स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस है। अभी तक वो बीट नहीं हुआ है, ऐसे ऊपर गया और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टारगेट अचीव्ड हो गया है ऑलमोस्ट। इसको आप और भी आगे ट्रेल कर सकते हैं। कैसे? बुल पाथ ऑफ द RSI को ट्रैक को फॉलो करते हुए, क्योंकि अब RSI चला गया है 54 पर। अगर ये इसे 60 के ऊपर, जब 64 तक गया था, 66 क्रॉस नहीं हुई थी, तो 66 के ऊपर इसमें एक्सेलरेशन आता है, तब आप 60 का ट्रेल स्टॉप लॉस लगा सकते हो RSI। और अगर उसके नीचे है फिलहाल तो 40 RSI का भी आप ट्रेल स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या प्रीवियस स्विंग लोज जो बन रहे हैं उसका भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जैसे आपको उसमें कंफर्ट लगे अपने ट्रेड पर, और इसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये आप मूवमेंट देख सकते हो इस पर कैसे चलते जाता है। यहाँ पर हमने देखा RSI ऊपर 68 तक गया, तो हम 60 का ट्रेल स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं, जो यहाँ हिट हो गया हमारा, यहाँ आके इधर हिट हो गया। और अगर आपको ज़्यादा एक्सटेंड करना है अपने पोजीशन को, तो आप 40 तक का भी RSI रख सकते हो, बट 40 के बिलो बिल्कुल नहीं रखना है। और ये स्विंग लो टूट गया यहाँ पर,
इसके बिलो नहीं रखना चाहिए आपको। तो ये रहा बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका क्या रूल्स और कंडीशंस होता है ट्रेड करने के पहले, उसमें हम ट्रेड कैसे एंट्री करेंगे और उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। चलिए अभी समझते हैं रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस को। तो रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस कब बनता है, जब स्टॉक हायर हाई बना रहा होता है, याद रखिए लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस में, और आरएसआई लोअर हाई बना रहा है, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस चल रहा है, बंद हो रहा है उस टाइम फ्रेम में, बट जो आरएसआई है वो प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस, और हमें आरएसआई के सिग्नल के साथ जाना है। पहला रूल, आरएसआई जो पहला वाला है जो हाई से लोअर हाई बन रहा है वो मिनिमम 70 के ऊपर होना चाहिए, और अगर दोनों 70 के ऊपर है तो भी चलेगा, बट पहला वाला 70 के ऊपर होना चाहिए आपका। दूसरा, दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 7 कैंडल का अंतर होना चाहिए। अब 70 के ऊपर का ये कारण क्या है, तो वो ये है कि आरएसआई का जो ओवर बॉट रूल होता है वो 70 के ऊपर आता है, और कभी कभी 80 भी हो जाता है या उसके ऊपर भी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आरएसआई 70 के ऊपर मार्केट देखा और शॉर्ट कर दिया या आपने लॉन्ग से एग्जिट ले लिया, नहीं। बहुत बार आप देखोगे कि 70 के ऊपर आरएसआई रह जाएगा, प्राइस भागता रहेगा तेजी गति से। तो रूल फॉलो करना है डाइवर्जेंस फॉर्मेशन का, पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे हम आते हैं कि डाइवर्जेंस बन गया तो इसका ये मतलब नहीं है आप ट्रेड पे टूट पड़ो। जो आरएसआई में बम्प होगा फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, उस बम्प का कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस बम्प खोजेंगे आप। उस लाइन एग्जैक्टली उसके वर्टिकल लाइन बनाइएगा, ऊपर में जो प्राइस का बम्प होगा वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा। जब प्राइस उस टाइम फ्रेम में उसके नीचे बंद होने लगेगा, मतलब लाइन चार्ट में, तब आप वो शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो या लॉन्ग से एग्जिट कर सकते हो। और अगर शॉर्ट लिया तो जो प्रीवियस स्विंग हाई बना है वो आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस बन जाता है। इस पर आप एक और काम कर सकते हो कि जो इसका लोअर टाइम फ्रेम है, समझिए आपने कोई चार्ट में डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम में खोजा है, तो डेली टाइम फ्रेम का जो आरएसआई है, अगर वो डेली में 60 के बिलो बंद हो रहा है तो आप इनिशियल शॉर्ट ट्रेड या पार्शियल बुकिंग कर सकते हो उसका। अब 60 के नीचे क्यों? बिकॉज 60 के नीचे बेयर पाथ शुरू होता है। 60 से 40 के बीच में हमारा साइडवेज रेंज है, बट बेयर पाथ का भी पार्ट हो जाता है। और दूसरा, जब वो डेली टाइम फ्रेम, माने जिस टाइम फ्रेम में आपने डाइवर्जेंस खोजा है उसके नीचे वाला टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली 5 कैंडल एक वीकली कैंडल बनता है, तो डेली खोजते हैं हम। उसमें आरएसआई अब 40 के नीचे बंद होने लग गया, मतलब बुल पाथ से निकल गया है, अब वो बेयर पाथ में घुस गया है। वो आपका दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा, जिस टाइम फ्रेम में आपने खोजा उस टाइम फ्रेम में उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बंद हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस, अपना जो स्विंग हाई है उसको हम समझते हैं और उस हिसाब से इस स्टॉक को हम ट्रेल करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ। तो चलिए आप इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी के 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। इस चार्ट में आप देख सकते हो प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है इधर में, ये देखिए यहाँ से ये रहा उसका हायर हाई इधर, बट आरएसआई ने लोअर हाई बनाया है, लोअर हाई इधर। ये दोनों में चेंज है। प्राइस वाइज अगर आप चेक करो, प्राइस 276.15, आरएसआई 77.09। याद रखिए, इसीलिए मैंने कहा था 70 के ऊपर का ये मतलब नहीं है कि हम शॉर्ट कर ले, ओवर सोल्ड हो गया या निकल जाए, नहीं। कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ आप देखो प्राइस 276.4, ऊपर
बट RSI 74.53, मतलब दोनों में डिफरेंस। अब हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे? सबसे पहले ये वाला जो RSI है इसका एक लाइन चार्ट बम्प खोजेंगे, तो उसका बम्प ये रहा, और ये रहा नीचे की तरफ बम्प, उसका नीचे इधर टैली हो गया हमारा। अब हम उसके प्राइस बम्प पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर कि इसे हमें ट्रेड करना है। 15 मिनट का लाइन चार्ट 275.5, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके नीचे बंद होना चाहिए। याद रखिए RSI उसके नीचे बंद होता है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें प्राइस से मतलब है अब, क्योंकि हम प्राइस को ट्रेड करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि इसके नीचे 15 मिनट क्लोज, और स्टॉप लॉस हो जाएगा ये जो स्विंग हाई था उसके ऊपर 15 मिनट का क्लोज ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या होगा? जो प्रीवियस स्विंग लो था वो हमारा टारगेट बन जाता है, ये सब टारगेट बन जाते हैं हमारे। और जो कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एडजस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं कि जब उसका RSI बिलो 60 चला जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हम शायद इसे ट्रेड कर पाएंगे। तो 5 मिनट का RSI इस समय 64 है, तो हम अभी नहीं ट्रेड कर सकते, हमें ये या 60 के बिलो चाहिए पहला सिग्नल, क्योंकि तब स्टॉक बेयर पाथ में आ जाएगा 5 मिनट पर। तो शुरू करके इसको चेक करते हैं। तो यहां पर हमें ये रहा सिग्नल दिया है उसने कि आप शॉर्ट कर सकते हो इस स्टॉक को इस लेवल पर आकर 59.35 का RSI आया है। तो हम उसे अब शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं उस हिसाब से कि ये हमें क्या ट्रेड बेनिफिट मिलेगा इसमें इस समय। तो ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा वो लाइन, और यहाँ पर हमने वो ट्रेड लिया है 275.45 में। याद रखिएगा ये स्विंग 15 मिनट क्लोजिंग में स्टॉप लॉस है हमारा 277.05 का। और यहाँ से हम फॉलो थ्रू करते हैं कि क्या, एक बार पहले 15 मिनट में चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट का कैंडल भी उसके नीचे बंद हो गया हमारा। तो अभी हमें 5 मिनट्स के 40 के बिलो का इंतज़ार नहीं करना है, हम इस ट्रेड को यहाँ ही फुल शॉर्ट कर सकते हैं। इस हाई को अपना स्टॉप लॉस बना देते हैं, इस हाई को अपना 15 मिनट बेसिस में 276.4 का 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्टॉप। ये रहा हमारे टारगेट्स इस समय। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। ये कंटिन्यू हो रहा है ट्रेड। आप इसका ट्रेल स्टॉप लॉस, कभी कभार स्टॉक टारगेट नहीं टच करता है, घूम जाता है, तो आप इसका स्टॉप लॉस वापस लगा सकते हैं। RSI का ये जो बम्प बना है इधर 64.05, 15 मिनट RSI इस लाइन के ऊपर अगर बंद होने लग जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो इस लाइन के ऊपर। इसको यहाँ तो ये लाइन तो है ही, उसके अलावा ये लाइन भी आप यूज़ कर सकते हो इसका, क्योंकि वो एक प्रायर स्विंग को टूट के ऊपर फिर निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हमने देखा कि वो बाउंस मार के इसके ऊपर एक टिक मारा, आप ट्रेड के आउट हो। हर ट्रेड में आपको सफलता नहीं मिलेगी, पर ये ही एक तरीका है उस ट्रेड को फॉलो करने का और अपने टारगेट तक चेस करने का। RSI में आपको टारगेट स्विंग्स एरियाज मिलते हैं कि ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, स्पेसिफिक टारगेट नहीं मिलता है। स्पेसिफिक अगर आपको कुछ मिलता है तो वो मिलता है स्टॉप लॉस की, इससे ज़्यादा रिस्क मत लो इस ट्रेड में। तो चलिए अभी नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं वापस रेगुलर डाइवर्जेंस बुलिश बेरिश में डबल ट्रिपल कॉम्बो का।